प्रीति, आपने तो पूरा मैच देखा और जो कपिल पाजी कह रहे थे कि फील्डिंग को लेकर थोड़ी निराशा जरूर हुई। बिल्कुल ठीक शिरीन। इनफैक्ट जो कपिल पाजी ने कहा ना कि मिक्स्ड फीलिंग्स है फील्डिंग को लेकर। बीच में एक दौर था जब बड़े आसान कैच छूटे, मिस फील्डिंग हो रही थी, बड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा था। निराशा थी इस बात की कि जो हमारी टीम जानी जाती है अपनी फील्डिंग के लिए, अच्छे खासे जो फील्डर हैं रविंद्र जडेजा जैसे, उनके हाथ में गेंद जम नहीं रही थी। लेकिन फिर बाद में जिस तरह से कमबैक किया फील्डिंग के डिपार्टमेंट में भी टीम इंडिया ने, वो बेहतरीन रहा। और आखिर में जाके जिस तरह से चोक किया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को और इस पूरे स्कोर को 280 से नीचे रखने में कामयाब रहे, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तारीफ करनी होगी यहाँ पर जिस तरह से कमबैक किया दोनों फास्ट बॉलर्स ने अपने आखिरी के ओवर में आकर। डेथ ओवर्स में पूरी तरह से लग रहा है कि इंडिया ने डोमिनेट किया और ये बहुत अच्छा रहा भारतीय टीम के लिए कि 273 रन पर ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड की टीम। क्योंकि अगर खास तौर पर उनके सेंचुरियन डेरिल मिचेल और थोड़ी देर रुकते तो 280 से ऊपर तो आसानी से जाता दिख रहा था ये स्कोर। अच्छा, हमारे साथ जीएस विवेक भी है। जीएस, आपका ये प्रेडिक्शन, क्योंकि आपने कहा था ये जो पिच है वो 260 से 280 वाली है, ये तो सही निकला। अब आगे के मैच को लेकर क्या आपका प्रेडिक्शन है? जी हाँ श्रीन, ये पिच इतना आसान नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होनी चाहिए मोहम्मद शमी की। क्योंकि हमें यहाँ पर बात और सिर्फ मोहम्मद शमी की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वो मोहम्मद शमी है जिन्होंने आते ही वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिया है। ये ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने 2 5 विकेट हॉल लिए हैं वर्ल्ड कप में, 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में, और आज एक बार फिर उन्होंने लिया। और आपको याद दिलाना चाहिए कि मोहम्मद शमी अभी तक कोई मैच नहीं खेले और शायद खेलते भी नहीं अगर हार्दिक पांड्या इस टीम से जो है चोटिल होकर बाहर नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये वो मोहम्मद शमी है जिन्होंने अपना पिछला मुकाबला जब खेला था इंटरनेशनल, तब भी उन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी की बात करनी चाहिए और उसके बाद ये पूछना चाहिए कि क्या हमें ये टोटल चेस कर सकते हैं। ये टोटल बिल्कुल चेसेबल है, ड्यू थोड़ा सा आ गया है। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं तो यहाँ पर भी अगर मैं जहाँ पर भी घास की तरफ अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आपको बता दूं कि घास पे थोड़ी बहुत ड्यू है, बहुत ज़्यादा ड्यू नहीं है और इतना निप भी नहीं है कि आपको जो है थोड़ी दिक्कत हो। ट्रेंड बॉल से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गेटेबल टोटल है। लेकिन अगर ये गेटेबल टोटल है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी की वजह से है। और जितनी बात की जाए मोहम्मद शमी की आज उतनी कम। और कपिल पाजी और अतुल वासन हमारे साथ हैं, उनसे बेहतर कौन बता सकता है मोहम्मद शमी के बारे में। बिल्कुल, अतुल वासन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कपिल जी, आपका इस पर कमेंट। अब ये 274 रनों का जो टारगेट है, क्या रणनीति अब भारत की रहनी चाहिए आगे से लेकर? सबसे ज़्यादा ये है, पहले शमी की तारीफ होनी चाहिए, कोई उसमें डाउट नहीं है कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। और जैसे विवेक ने बोला, पिछले मैच में भी जब खेले थे 5 विकेट लिए थे, उसके बावजूद भी इनको मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि टीम की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। और बाकी अगर आप कहें कि 274 रन चेज करने हैं, उसके लिए सबसे पहले 8 ओवर हैं। अगर 8 ओवर में सिर्फ 20 भी रन बनते हैं तो चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मैदान पे रन बनाने मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर विकेट खो दोगे तो फिर रन बनने शायद हर एक रन मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है। और शिरीन, यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए हमें कपिल पाजी की भी, क्योंकि कपिल पाजी ने शुरुआत से ही मोहम्मद शमी को कहा था कि टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में खासतौर पर धर्मशाला के इस मैच में शामिल करना चाहिए। हार्दिक पांड्या के जाने से 2 स्लॉट निकले, एक बैट्समैन को शामिल किया गया सूर्य कुमार यादव, एक बॉलर को मौका मिला मोहम्मद शमी। और जिस तरह से मोहम्मद शमी ने आज ये 5 विकेट निकाले हैं, देखिए बेहतरीन इकॉनमी भी रही है उनकी। उन्होंने 10 ओवर में 54 रन दिए, 5 विकेट निकाले और खासतौर पर डेथ ओवर्स में बहुत अहम भूमिका निभाई है मोहम्मद शमी ने। मैं पाजी से एक बार जिक्र करना चाहूंगी जिस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खासतौर पर मिडिल ओवर में जाकर डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्र पाजी, जिनकी जोड़ी जम गई थी, खासी मशक्कत करनी पड़ी उस दौर में टिम इंडिया के बॉलर्स को। ये भी बेहतरीन बल्लेबाजी रही अगर देखा जाए तो। आज इन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था रोहित शर्मा ने। जी, सिर्फ मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कुलदीप से, क्योंकि वो हमारा विकेट टेकिंग बॉलर है और वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। इतना बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये वो लगा कि पहली बार उनको फास्ट तेज़ गेंद करते हुए देखा। वो अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे। हाँ, आपका ऑफ डे हो सकता है, अगर कोई बल्लेबाज अच्छे रन बना जाता है, बड़े शॉट खेलता है, लेकिन अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए वो एक वीक पॉइंट था, वरना सब गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए कि यहाँ पर 273 पर
पूरी टीम को आउट किया। जितनी तारीफ हो उतनी अच्छा होगा। और उसके बावजूद भी फील्डिंग बेहतर नहीं थी कि आपने इतने रन पे इतनी जल्दी उनको आउट कर लिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।